अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सैम्पलिंग। हमने एमपीटी के जो पास्ट पेपर हैं उसमें सैम्पलिंग के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं ना वो हमने कवर करने हैं। बट जब तक आपको ये सैम्पलिंग, पॉपुलेशन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, ये सब चीज़ों का नॉलेज नहीं होगा तो आप एमसीक्यूज़ को सॉल्व नहीं कर सकेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको इन सब चीज़ों की थोड़ी थोड़ी नॉलेज दूँगी ताकि उतनी नॉलेज ताकि जितने आपके एमसीक्यूज़ में क्वेश्चन आए हुए हैं वो सॉल्व हो सकें। वरना तो इनके ऊपर एक ब्रॉड डिस्कशन है, एक लंबा पूरा एक चैप्टर है। बट हम शॉर्ट शॉर्ट करके पढ़ेंगे, लिमिटेड चीज़ें वो हम कवर करेंगे जिन जिन में हम एमसीक्यूज़ को कवर कर सकें। तो हम पहले देखते हैं सैम्पलिंग क्या होता है। इसका शॉर्ट सा मतलब ये होता है कि एक बड़ी पॉपुलेशन है, उसमें से हम कुछ सेलेक्टेड लोगों को या चीज़ों को रिसर्च के लिए चूज़ करते हैं। और उनको चूज़ क्यों करते हैं? ताकि जो एक पूरी पॉपुलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल की जा सके। अब देखें, थोड़े से लिमिटेड लोगों को हम चूज़ करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और उसी से ही ओवरऑल जो है ना वो डाटा हम प्रोड्यूस करते हैं, एस्टिमेट लगा लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक कॉलेज में 1000 स्टूडेंट्स हैं और हम रिसर्च के लिए जस्ट 100 स्टूडेंट्स सेलेक्ट करते हैं, तो ये 100 स्टूडेंट्स सैम्पल हैं, उनको सेलेक्ट करने का प्रोसेस को हम सैम्पलिंग कहते हैं, जो हमने 100 स्टूडेंट्स सेलेक्ट किए हैं। अभी हम आगे सारा डिस्कशन करेंगे ना तो आपको अच्छे तरीके से समझ आती जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं पॉपुलेशन क्या होती है। पॉपुलेशन का मतलब है कि फॉर एग्जांपल अभी हम जो बात कर रहे थे, अगर कोई रिसर्च में पूरा ग्रुप होता है जिसके बारे में हम स्टडी या इन्फॉर्मेशन गेन करेंगे या इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे अभी एक कॉलेज है ना, उसमें हमने बात की 1000 स्टूडेंट्स हैं। अगर हम उन पर रिसर्च करना चाहते हैं तो 1000 स्टूडेंट्स जो है वो पूरी पॉपुलेशन होगी। पॉपुलेशन उसको कहते हैं पूरे ग्रुप को। सैंपल मतलब उसी पॉपुलेशन में से जो हम थोड़े से बंदे चुनते हैं, कोई भी टारगेट करते हैं तो उनको कहते हैं सैंपल। और सैम्पलिंग किसको कहते हैं? कि उस मेथड को, उस प्रोसेस को जिसमें हम सैंपल निकाल रहे होते हैं पॉपुलेशन में से, ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सैम्पलिंग। इसके बाद हम देखते हैं सैम्पलिंग की कैटेगरीज़। वैसे तो डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं और बहुत सारी हैं, बट हम जस्ट इस कोर्स में 2 डिस्कस करेंगे। हमने ज़्यादा ब्रॉड में नहीं जाना, लिमिट में रहना है। और वो रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग, जिसको हम प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। रैंडम सैम्पलिंग अब क्या होता है? रैंडम सैम्पलिंग जो है ना वो इसमें हर मेंबर को सिलेक्ट होने का चांस होता है। इसकी भी डिफरेंट टाइप्स हैं। अभी हम टाइप्स पे नहीं जाएंगे, जस्ट हम देखेंगे। रैंडम सैम्पलिंग में मतलब चांस होता है हर एक के पास इक्वल चांस, और नॉन रैंडम सैम्पलिंग में इसमें हर मेंबर को सिलेक्ट होने का इक्वल चांस ज़रूरी नहीं होता, इसमें नहीं होता और रैंडम में ज़रूरी होता है। अभी मैं एग्जांपल दूंगी ना, आपको समझ आएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे रैंडम सैम्पलिंग है ना, एक कॉलेज है उसमें 1000 स्टूडेंट्स हैं। रिसर्चर ने ना एक लकी ड्रॉ निकालना है, तो उसने ना जो 100 स्टूडेंट हैं उसने रेंडमली सिलेक्ट किए हैं, ठीक है। मतलब हर एक के पास इक्वली चांस है, किसी का भी लकी ड्रॉ में नाम आ सकता है। तो ये रैंडम सैम्पलिंग है। जबकि जो नॉन रैंडम सैम्पलिंग होगा उसमें क्या होगा, एक कॉलेज में फॉर एग्जांपल वही एग्जांपल 1000 स्टूडेंट है ना, तो रिसर्चर जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से, अपनी क्लास के जो भी अवेलेबल, अपनी मर्ज़ी से वो 100 स्टूडेंट निकालेगा और उनको लकी ड्रॉ में शामिल करेगा। तो ये नॉन रैंडम है कि उसने अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट किया। जबकि रैंडम में हमने देखा है कि उन्होंने जो है ना वो फॉर एग्जांपल पर्चियाँ डाल के तो निकाला, तो हर एक के पास इक्वल चांस था लकी ड्रॉ में उनका नाम आने के लिए। जबकि नॉन रैंडम में जो है ना वो टीचर ने खुद अपनी मर्ज़ी से निकाला, तो बच्चों के पास, हर एक के पास इक्वल चांस नहीं है जिनको टीचर सेलेक्ट करे। तो ये डिफ्रेंशिएट है नॉन रैंडम में और रैंडम सैम्पलिंग में। इसके बाद है रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। हम इनमें डिफरेंस देखते हैं। रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट में क्या होता है? फॉर एग्जांपल, एक मेंबर सेलेक्ट करने के बाद उसे वापस पॉपुलेशन में जब डाल देते हैं फिर दोबारा सेलेक्ट वो हो सकता है, इसको हम कहते हैं रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल, 5 स्टूडेंट्स हैं, उनके नाम है ABCD और E। रेंडमली हमने ड्रॉ किया है और एक फॉर एग्जांपल पर्ची उठाई है, उसमें B आया है। अब बी जो भी बंदा था उसको वापस उसकी पर्ची को उस ग्रुप में डाल दिया है और दोबारा रैंडम सिलेक्शन होगी। इट मीन्स B वो दोबारा भी आ सकता है, उसका चांस दोबारा भी हो सकता है। तो ये क्या थी? रैंडम सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट, के सिलेक्ट करो और वापस डाल दो। और रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट में कि एक मेंबर सेलेक्ट करने के बाद उसे वापस पॉपुलेशन में नहीं डालते, इसलिए वो दोबारा सेलेक्ट नहीं हो सकता, उसके पास दोबारा चांस नहीं होता। फॉर एग्जांपल, उसी एग्जांपल को लेंगे, 5 स्टूडेंट है ABCD और E, रेंडमली B सेलेक्ट किया है, B को वापस हम नहीं डालेंगे, अब B दोबारा सेलेक्ट नहीं हो सकता। तो विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या है? सेलेक्ट करो लेकिन वापस ना डालो। तो ये था विदाउट रिप्लेसमेंट।